नमस्कार, मैं मीडिया में आपका स्वागत है। केजरीवाल की शेखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के एक दिन बाद संवाददाता सम्मेलन करके ये बताया कि आखिर जेल जाने के बाद भी उन्होंने पद से त्याग पत्र क्यों नहीं दिया। केजरीवाल का कहना है कि वो एक डिटेक्टर से लड़ रहे हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया, यानी एक सत्ता से लड़ने के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। केजरीवाल की पूरी पत्रकार वार्ता में नैतिकता का कोई उल्लेख नहीं मिला, जबकि एक राजनेता के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत नैतिकता है। दरअसल केजरीवाल कुछ भी दावा करें, किंतु उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो राहत 1 जून तक के लिए मिली है, उसमें ये कहीं भी शामिल नहीं है कि वो शराब नीति घोटाले में बेगुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए जो अंतरिम जमानत दी है, उसकी भी आलोचना करने वाले तभी जुबान में कह रहे हैं कि फिर तो हेमंत सोरेन और दूसरे करप्शन के आरोपी राजनेताओं को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। बहरहाल मामला तो यह है कि केजरीवाल जब ये कहते हैं कि सत्ता से लड़ने के लिए सत्ता जरूरी है, तो महात्मा गांधी के देश की भारतीय परंपरा का बंटाधार कर देते हैं। ये भारतीय संस्कृति और नैतिकता के मानदंडों को ठेंगा दिखाते हैं। केजरीवाल यदि खुद को बेगुनाह मानते हैं तो उन्हें सत्ता को ठोकर मार साधुगिरी का रास्ता अपनाना चाहिए था। नीति विश्व के किसी भी सत्ता के पतन के लिए संतों से टकराने को बड़ा ही तथ्यात्मक उदाहरण पाया गया है। अंग्रेजों की तानाशाही खत्म करने के लिए महात्मा गांधी की संतति की काम आई। 1977 में इंदिरा गांधी की भी लोकतंत्र विरोधी आपातकाल से संत्रस्त नेताओं ने जयप्रकाश नारायण जैसे संत के नेतृत्व में ही कामयाबी हासिल की। यही नहीं, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता से दूर रहकर ही कांग्रेस की सीटें कम कर सके थे। केजरीवाल की आदत है कि वो तर्कों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए वितंडा का सहारा लेते हैं। वो जानते थे कि यदि उन्होंने पद से त्याग पत्र दिया तो निश्चित रूप से न सिर्फ उनकी सरकार गिर जाएगी, बल्कि पार्टी भी टूट जाएगी। वास्तविक कारण को छुटलाने से लोग उसे हकीकत नहीं मान लेते। तमाम ऐसे अवसर आए हैं जब खुद केजरीवाल ने दावा किया है कि वो जेल जाने से डरते नहीं, किंतु अब विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि वो आए दिन अदालतों की परिक्रमा कर रहे हैं और बाहर जाने की पतली गली खोज रहे हैं। केजरीवाल लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हर नोटिस को भाजपा का नोटिस बताकर लेने से मना किया था, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तो होगा ही कि भाजपा के शीर्षस्थ नेता का हवाला कांड में लिप्त होने वालों की सूची में मात्र नाम शामिल था। किंतु उन्होंने संकल्प लिया कि वे जब आरोप मुक्त नहीं हो जाते वो संसद में कदम नहीं रखेंगे। यही नहीं, मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और हवाला कांड में उनका नाम भी शामिल था। पार्टी ने उन्हें भी निर्देश दिया कि वो भी आडवाणी का अनुसरण करें। ये बात भारतीय परंपरा में सत्य साबित हो चुकी है कि जिसने भी सत्ता को ठुकराकर सिंहासन को चुनौती दी है, जीत उसी की हुई है। इसलिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद तत्काल छोड़कर नैतिकता की बड़ी लकीर खींचनी चाहिए थी और वो नरेंद्र मोदी को ललकारते। सच मानिए, देश की सारी विपक्षी पार्टियां उनके पीछे खड़ी हो जाती और उनके प्रति लोगों की धारणा भी बदलती। किंतु सत्ता से लिपटकर यदि वो सत्ता को चुनौती देने की सोच रहे हैं, तो अपना मानना है कि इस फैसले से सही गलत निर्णय देश की जनता ही कर सकती है। शेखी बघाड़ने का भारतीय मानस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।